काउंसलिंग में शामिल होने आए अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी का आरोप लगाकर डीसी ऑफिस परिसर स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालय में गुरुवार को जमकर हंगामा किया। इस दौरान हजारीबाग की प्रतिभा कुमारी और गिरिडीह के रॉकी नवल शर्मा ने कहा कि अभ्यर्थी कोई हेमंत सरकार से भीख मांगने नहीं पहुंचे थे, क्योंकि हाईकोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद 13 जिलों में शिक्षक नियुक्ति को लेकर काउंसलिंग कर प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश जारी किया था। लेकिन बुधवार की देर रात एनआईसी में लिस्ट अपलोड किया गया और वैसे अभ्यर्थियों को कॉल कर सूचना दिया गया जो सही तरीके से अर्हता नहीं रखते थे और काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, जबकि काउंसलिंग में करीब 250 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अभ्यर्थियों का आरोप था कि मेरिट लिस्ट में नाम होने और एनआईसी के वेबसाइट में लिस्ट देर रात क्यों अपलोड किया गया और दूसरे दिन सुबह रिपोर्टिंग का क्यों आनन फानन में निर्देश किया गया। काउंसलिंग में शामिल होने आए कई अभ्यर्थियों का इस दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक से बहसबाजी भी हुई और इसी से गुस्से में आकर शिक्षा अधीक्षक ने कई अभ्यर्थियों का उनके काउंसलिंग करने से मना कर दिया। इसी से गुस्से में आकर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। अभ्यर्थियों का आरोप था कि एक ही अभ्यर्थी खोरठा भाषा से जुड़े 13 जिलों में काउंसलिंग के लिए आवेदन किए थे और एक ही दिन में शिक्षा विभाग ने 13 जिलों के लिए अचानक क्यों काउंसलिंग का लिस्ट एनआईसी में अपलोड कर दिया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षक नियुक्ति के लिए हो रहे काउंसलिंग को राज्य स्तर पर किया जाता है। आखिर एक अभ्यर्थी जो अलग अलग जिलों से अप्लाई किए हैं वो एक ही दिन अलग अलग जिलों में होने वाले काउंसलिंग में शामिल कैसे होंगे। बताते चले कि राज्य सरकार ने पूर्व में ही शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को निकाला था। इसमें कुछ जिलों के लिए बहाली की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया था, लेकिन खोरठा भाषा से जुड़े 13 जिलों के बहाली की प्रक्रिया गलत होने के कारण हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका के आधार पर पुराने प्रक्रिया को रद्द करते हुए काउंसलिंग के जरिए बहाली की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया था। मेरा नाम सतगुरु कुमार, मैं कोडरमा से आया हूँ और यहाँ पर 3 सीट वैकेंट दिखा रहा था, तो 3 जनरल का गैर पारा साइंस का, तो लेकिन अब क्या है इसमें सिर्फ एक ही का निकाला गया है, बाकी 2 तो बचे हुए रहे। तो मेरा मांग ये है कि वो दोनों को निकाला जाए, उसको जो नीचे हैं उनको मौका दिया जाए, यही मेरा मांग है और इसको निकाला जाए हम लिस्ट फिर से। लाया गया था तो हर कोई रांची से आए हैं, कोई जमशेदपुर से आए हैं और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि इन लोगों का काउंसलिंग है नहीं। और दूसरी बात ये है कि यह भी अभी बताया जा रहा है कि जो पिटिशनर नहीं है उनका भी काउंसलिंग होगा, जबकि उनका यहाँ कोई आधार नहीं बनता था। जो पिटिशनर थे उनके लिए ही आदेश था, लेकिन पता नहीं ऑफिस का यहाँ क्या रवैया हम लोग को। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम उनको भी ले लेंगे जो पिटिशनर नहीं है, नंबर ज़्यादा हो तो हम ले लेंगे। ये समझ से परे की बात है। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग यही है कि 10 साल 12 साल हो गया इन लोगों का, अब ये लोग कहाँ जाएंगे। जो टेट पास किए हैं उनकी सीधी भर्ती हो, सीधी नियुक्ति हो, ताकि इन लोग भी चैन की नींद सो सके। और सरकार की पॉलिसी तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हर वैकेंसी कैंसिल हो जाती है और खुलेआम क्या बोलना अभी कैमरा में आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा। एक सहायक अध्यापक में कार्य के 20 वर्षों से काम करते आ रहा हूँ और पिछले बार मैं गैर पारा में आवेदन दिया था। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं बोकारो का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ? मेरा नाम आनंद कुमार है। अच्छा। मैं सहायक अध्यापक में काम करता हूँ। उस समय दिया गया था कि अब सहायक अध्यापक कोई भी गैर पारा में नहीं भर सकता है, लेकिन और जो भरा था उनको काउंसलिंग नहीं लेने दे रहा था। जो काउंसलिंग में भाग ले रहे थे उनको गाली दे के भगा रहा था, इसलिए हम लोग डर से काउंसलिंग में नहीं भाग दिए। जो पहले साथी लोग गए अगला काउंसलिंग 5वां 4था काउंसलिंग में गए, उनको गाली दे के भगाने लगा। हम लोग भाग लिए, बोले कि आपका कोर्ट केस है, नहीं है कोर्ट केस नहीं है। हम लोग को छाड़ दिया गया और बताइए 44 तक लिया गया हम लोग को, और अभी हम लोग 56.42 है, लेकिन अभी बोल रहा है कि आपका सीटें नहीं है, गैर पारा में आपका सीटें नहीं है, आप कहाँ से लेंगे हम। तो बताइए मानिए, ऐसे मैं ये बात अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहता हूँ, यहाँ डीसी को भी पहुंचना चाहता हूँ। कृपया मेरे बातों को अपने कानों में सुने थोड़ा सा और आवाज़ को आप लोगों के माध्यम से बुलंद। मोजाम इंटरप्राइजेज बाउंस इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसके 2 मॉडल E1 प्लस E1 प्लस का माइलेज 85 से 90 किलोमीटर तक का है। E1 का माइलेज 105 से 110 किलोमीटर तक का है। डबल बैटरी की सुविधा के साथ E1 प्लस मात्र 3 घंटे में चार्ज हो जाता है। वहीं E1 में फास्ट चार्जिंग मोड पर केवल 50 मिनट में 80% तक चार्ज हो सकता है। आगे और पीछे व्हील्स में डिस्क ब्रेक, ABS ब्रेक सिस्टम, ब्रेक लगाने पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म,
जो बैटरी को फिर से चार्ज करना शुरू कर देता है। एलॉय व्हील्स के साथ साथ डबल बैटरी के ऑप्शन, GPS तथा पोर्टेबल बैटरी बाहर निकाल के भी चार्ज किया जा सकता है। लिक्विडल कूल बैटरी सिस्टम, जिससे बैटरी गर्म भी नहीं होती और इसे चार्ज करने में सिर्फ 5 AMP का सॉकेट चाहिए होता है। तो ये थे इसके अत्याधुनिक फीचर्स। अब ऑफर सुनिए, कोई भी बाइक खरीदने पर आपको 8,000 का डिस्काउंट दिया जाएगा। 45,000 किलोमीटर से 60,000 किलोमीटर तक की गारंटी दी जाएगी। इंश्योरेंस और फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, पता नोट करें। भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप के समीप कोल्डीहा, गिरिडीह।